एक बात रखी सोमनाथ भारती, इसका रिस्पॉन्स मैं जवाब दे दूं? जी 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 अमित जी, भाटिया जी ने जो बातें कही, मैं कहना चाहता हूं, संख्या कितनी घुसपैठिए की सो कॉल्ड घुसपैठिया 390, 8 करोड़ में 390, नंबर 1। इसको उन्होंने काउंटर नहीं किया, इसको उन्होंने गलत कह रहे हैं आप, मैंने उत्तर दे दिया। दूसरी बात आपने कहा भाई 12,000 ट्रेसेबल नहीं है, अनट्रेसेबल है। मैं जानना चाहता हूं, अनट्रेसेबल या कोई फॉरेनर आ गया देश के अंदर, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? 20 साल से आप बिहार प्रशासन में, 11 साल से आप सेक्टर प्रशासन में, ड्यूटी तो आपकी है, बॉर्डर की सुरक्षा तो आपकी ड्यूटी है, तो क्यों नहीं किया आपने ये काम? मैं जान करके हैरान हूं कि जिन लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन ने काटा, उसका नाम दिखाने को तैयार नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा रैशनल है? बताइए मुझे। मैं उत्तर देता हूं। भाई जो बिहार में गरीब लोग हैं, एक मूवी आई थी मुसहर, अब एक डॉक्यूमेंट्री आई, जाके देखिए। बिहार में वो डॉक्यूमेंट्री दिखा करके देख, आप रो पड़ेंगे। बिहार में गरीबी का जो सिलसिला है, ये कहां हवा में उड़ रहे हैं, ये कहां हवा में उड़ रहे हैं? बिहार की गरीबी कदर है। सोमनाथ भारती, बिहार में गरीबी है, बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो विषय बिल्कुल आपका जायज है, लेकिन एसआईआर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एसआईआर में तकलीफ क्या है? मेरा पॉइंट एक सेकंड, एसआईआर में तकलीफ क्या है? एसआईआर की तकलीफ की बात करेंगे ना। एसआईआर में अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बात करें। हम बोले देखिए इसकी टांगों में भी दर्द है, इसके पैर भी ठीक नहीं है, इसकी स्किन भी फटी हुई है, वो तो विषय ही अलग है ना। अभी तो दिल की दिक्कत है तो दिल की बात करें, एसआईआर की दिक्कत है तो एसआईआर की बात करें हम। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आज को गरीबी उमर रहा है, प्रायोरिटी क्या है आपकी? उसको रोटी देना? बिल्कुल प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकारों की, सिस्टम की, लेकिन आज की चर्चा की प्रायोरिटी तो एसआईआर है ना। इतने सालों से आज एसआईआर ही लागू हुआ है ना। कितने निकल गए महाराज जी, कितने निकल गए? बात करेंगे सोमनाथ जी, मान लो 12,000 मान लो। मैं कह रहा हूं, मैं तो सारे विषय आपके मान लो। मैं कहता हूं कि मैं मानता हूं बिहार के अंदर ये सब समस्या है, लेकिन आप एसआईआर की बात करेंगे ना। आप कह रहे हो एसआईआर संविधान विरोधी है, मतलब कांग्रेस कह रही है। मैं कहता रहा हूं करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन इतने बड़े एक्सरसाइज का क्या फायदा नहीं? ठीक है, मैं मलूक नागर के पास चलता हूं। मलूक नागर, कांग्रेस कह रही है कि संविधान में अंबेडकर साहब ने जो मताधिकार दिया था, बीजेपी और एनडीए इसको छीनना चाहता है। एसआईआर का कारण यही है, योर पॉइंट। 40 सेकंड, देन कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। 1951 से 2004 तक 21 बार एसआईआर हुआ। तो आज जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब एडमिट फैक्ट है कि इन्होंने पहले जातियां करी, गलतियां करी, जबरदस्ती करी, इनके द्वारा ये एडमिट है। और इनकी चोर की दाढ़ी में तुनका, इन्होंने खुद गलत काम करे तो ऐसा ये सोचते हैं। अगर वो गलत था तो ये जवाब देते हैं इन्होंने गलत काम क्यों करा। दूसरा, 20 साल से अब हुआ नहीं और करना चाहते हैं और पहले इन्होंने करा, तो इनको दिक्कत क्या आ रही है? अगर ये कांग्रेस पहले करती रही है तो आज चीख क्यों मार रही है? घुसपैठ ये अमीश जी क्या देना चाहते हैं? देश के मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। हम साफ कह रहे हैं आपके टेलीविजन पे बैठ के, देश के मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से जहां भी कहीं जरूरत पड़ती है हम खड़े हैं, लेकिन विदेश के मुसलमान या विदेश के घुसपैठिए आके हमारे देश के मुसलमानों का हिस्सा जो भारत सरकार, प्रदेश सरकारों की स्कीम है, उनको खाएं। तो ये क्यों खिलाना चाहते हैं विदेशियों को? और जो आज की तारीख में अभी भी कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कहते हैं भारत सरकार की जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकना। 17वीं लोकसभा में 2023 में अमेंडमेंट बिल आया था, बीएसएफ को ताकतें दी थी तो लोकल पुलिस के साथ साथ। तो सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल ममता पार्टी। देखिए सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। मेरी बात का जवाब, जिम्मेदारी विपक्ष से पूछ रहे हैं क्या? भैया ये सरकार आपकी, आप एहसास ऐसा दिला रहे जैसे विपक्ष की सरकार है। अरे प्रभु, आपकी सरकार है, भूल क्यों रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमीश भाई का माइक बंद करो जरा। अरे सबसे ज्यादा विरोध सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन से बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी करा, ममता ने भी करा, और आपने करा नहीं था, लेकिन आप ये दिखा रहे हो कि आप इसका मतलब आप घुसपैठ करना चाहते थे। इसका मतलब
आप घुसपैठ करना चाहते थे। आज अगर देश तरक्की कर रहा है, आज अगर वर्ल्ड में देश का परचम लहरा रहा है और प्रजातंत्र लोकतंत्र में हमारा देश का नाम ऊपर है, अगर उसमें जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं जिंदगी वोट नहीं है, मर गया उसकी वोट है, 2-2 3-3 जगह, अगर उसमें शुद्धिकरण हो रहा है तो आज तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओके, जवाब दीजिए, मजबूत पेट हो रहा है, में दर्द क्यों हो रहा लोकतंत्र है? मजबूत हो रहा है। मिस्टर मंडल फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। ओके, सब एक चीज, जो चुनाव आयोग, सुनो एक लाइन बस, अमीश जी एक लाइन, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जो ऑर्डर हुआ उसे लागू कर रहे हैं, तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ना संवैधानिक संस्था ना उसको मानते, इसका मतलब संविधान के खिलाफ काम करना चाहते हैं ये लोग। ओके, सूरज मंडल जी। अमीश जी, आपको और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को आज छठ पर्व है, उसकी शुभकामनाएं। दिल्ली में एक नकली यमुना है और उस पर फर्जी लोग भी मना रहे हैं छठ, उनको भी शुभकामनाएं। मैं पहले शुरू करता हूं, जो चुनाव आयोग, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से गठबंधन में है, उन्होंने झूठ कैसे परोसना शुरू किया। सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा, कोई भी आपत्ति नहीं आई, 89 lakhs ऑफ ऑब्जेक्शंस वर फाइल्ड। उन्होंने, चुनाव आयोग ने उसको प्रोसीड्यूरल लैप्स करके उसको खारिज कर दिया है, उस पर उन्होंने देखा नहीं है। दूसरी बात, वो बार बार कह रहे थे कि 2023 में भी 2003 में भी ये हुआ था और हम उसी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे। अभी वो डॉक्यूमेंट निकला है और उस डॉक्यूमेंट में प्रोसीडियर दिया हुआ है, उन तमाम प्रोसीडियर को नजरअंदाज करके तुम्हें उसमें भी दिक्कत है, तो तुम इतने कंफ्यूज हो, नए सिरे से क्या हो? प्रोसीडियर से कांग्रेस कंफ्यूज तो की है जा ही, रही है, 3 और साल उस तक अध्यक्ष प्रोसीडियर बनाया, में इनका लोगों को ये लग रहा है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल यहाँ जो ऑफ तुम वोटर्स चाहते थे वो कर रहे हैं, और ये कंफ्यूज हो आप रहे हो। बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल ऑफ वोटर्स है, और उसका ये सबूत है कि जो अभी भदौरिया भी बीच में बोला ऐड था, नहीं हुआ है, मिस्टर एक नायडू भी ऐड नाम नहीं हुआ है, और जो भी नाम रिमूव किया गया है उसमें जो चुनाव आयोग के एक सेकंड, गौरव भाटिया ने एक बात बताई कि SIR क्यों जरूरी है, उसके 4 पॉइंट्स गिनाए। मैं आपको कह रहा हूं, 4 पॉइंट्स आप 3 पॉइंट गिनाइए, 1 2 3 पॉइंट्स। Number 1, SIR was done in Bihar, which was after summary revision of January 2025. जब जनवरी 2025 में चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन करके एक वोटर लिस्ट जारी कर दी। अच्छा, 2003 में 2003 की जो डॉक्यूमेंट नहीं, मेरा पॉइंट ये है, 2003 में SIR हुआ, बिल्कुल, और उसकी डॉक्यूमेंट अब जो 12 राज्यों में SIR हो रहा है, उसमें से कई राज्य तो चुनाव में भी नहीं जा रहे हैं, अधिकतर राज्य चुनाव में नहीं जा रहे। फॉर एग्जांपल गुजरात चुनाव में नहीं जा रहा, गोवा चुनाव में नहीं जा रहा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, इनफैक्ट कोई राज्य चुनाव में नहीं जा रहा अभी हाल फिलहाल के अंदर। अब आप बताइए ऑब्जेक्शन के 3 कारण क्या है? 1 2 3 ऑब्जेक्शन के 3 कारण। पहला कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, अभी हमारे दोनों वकील साहब बात कर रहे थे, और वहां 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि SIR का मतलब होता है कि शुद्धिकरण करना, यह नहीं कि चुन चुन के एक एजेंडा के तहत लोगों के वोट्स को, और ये बात कर रहे हैं किन लोगों एजेंडा के तहत, किन लोगों के वोट्स, देखिए किन लोगों के वोट। दूसरा पॉइंट आपका, वो लोगों जो अभी तुरंत आपने सुना कि हमने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उन्होंने नहीं सुना कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा कि हरामखोरों को नहीं इसमें शामिल करना चाहिए। हरामखोर कौन है? किसने बोला? गिरिराज सिंह जो मंत्री है। आप कह रहे हैं कि इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोगों के वोट काटे जाएंगे, ये आपका दूसरा कुछ लोगों ने काटे गए हैं। किसके? चुनाव किसके? हम तो मांग रहे हैं चुनाव, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मैं बोल रहा हूं कि मैं सर लिस्ट लेके बैठा हूं, आप 12 राज्यों में आपकी आपत्ति क्या है, इनमें किन के वोट काटे जाएंगे? मैं अभी बताता हूं, जहां चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, उसके वोटर लिस्ट जब मांगे गए तो कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और उसके बाद भी डिजिटल फॉर्म में ECI ने नहीं दिया। अभी भी बिहार का जो भी दिया गया है उसमें यह नहीं बताया गया है कि किस वजह से 2 लाख सिर्फ 16,000 थे और 3,96,000। आप पूरी कहानी मुझे बता रहे हैं। 2 पॉइंट। तीसरा, ओके गौरव भाटिया को मैं, आपने तीसरा पॉइंट मुझे नहीं बताया। वो कह रहे हैं पहला इसकी इंटेंशन पे डाउट है, दूसरा इसमें वोट काटे जाएंगे।
काटे गए हैं, काटे गए हैं और आगे भी काटे जाएंगे। गौरव भाटिया, आंसर इट। देखिए, सूरज जी ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि जो कांग्रेस की हालत है उसको किसी तरह से यहाँ डिफेंड करें, और उनके मुंह से निकल गया स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल रिवीजन होता है, और इन्होंने रिमूवल कहा। तो एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला सूरज जी, आप भी सुनिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, रिमूवल नहीं होता है, पहली बात तो ये होता नहीं, हो इन्होंने रहा कहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। हो रहा है, मैं कह रहा हूं सर। कोई नहीं, ठीक है, आप अच्छा बोले, अच्छा बोले। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं में समझता हूं आप सबसे समझदारी से बोले हैं। आपने फिर कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है ना सूरज जी, वो केवल बिहार के एसआईआर को लेके है एक। उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। तो ये जो 12 प्रदेश पे एसआईआर हो रहा है, इस पे क्यों रोक लगेगी अगर सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है? दूसरी बात, आपने कहा हमें डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया कोई भी इलेक्टोरल रोल। मैं आपको जानकारी देता हूं, कमलनाथ जी गए थे सर्वोच्च न्यायालय। कमलनाथ जी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा डिजिटल फॉर्म में तो इमेज में मिला लेकिन रीडेबल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। तीसरी त्रुटि, 2002 में आखिरी एसआईआर हुआ था अमीश भाई, 8 बार हो चुका है, 8 बार, 2002 में आखिरी बार। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने 10 साल में एक बार भी एसआईआर क्यों नहीं करवाया? क्या कांग्रेस को चिंता नहीं कि घुसपैठिए आएंगे वोट डालेंगे? चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी वजह क्या है? घुसपैठिया अगर मुसलमान है और कांग्रेस के लिए वोट कर रहा है तो देश से कोई मतलब नहीं इस नकली गांधी परिवार को। और अंत करूंगा एक बात कह के जो बहुत ही आवश्यक है। देखिए, बिहार में इनके BLA एजेंट्स हैं और 50,000 के आसपास है, एक अपील नहीं फाइल कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं ये महागठबंधन कैसा है? अगर गड़बड़ी हो रही है। ओके मिस्टर मंडल 30 सेकंड, मिस्टर मंडल 30 सेकंड। वकील साहब सुन लिया जाए, 2005 में निर्वाचन आयोग में सुन लीजिए सर, 2005 में 14,916 बांग्लादेशीज को डिपोर्ट किए गए, लेकिन 2014 में ये घट के 989 हो गया और 2019 में इट इज जस्ट 299। ये शो करता है कि देश के गृह मंत्री जो अभी बिहार में डेरा डाले हुए थे, उनके बातों में कितनी दम है। बार बार वो घुसपैठियों का वो भी नाम ले रहे थे। उनकी मंत्रालय क्या कर रही है? उन्होंने क्या किया? वो बोलने, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। बिहार में कहा कि ये हो नहीं सकता है। उन्होंने उनका बयान देख लीजिएगा। आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, गृह मंत्री का बयान अहमियत रखता है। बिहार में जो उन्होंने घुसपैठिए को लेकर सोमनाथ भारती। ओके गौरव 20 सेकंड। हाँ सूरज जी, अब आपके सारे रोंगटे, सारे बाल शरीर के खड़े होने वाले हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं 2004 में जब आपकी सरकार थी जुलाई में, तब पूछा गया कितने घुसपैठिए हैं भारत में। आपको मालूम है आपकी निकम्मी निठल्ली कांग्रेसी सरकार ने क्या कहा? कहने लगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। और नवंबर 2016 को पूछा गया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट नंबर बता के बताया कि ये घुसपैठिए आपके समय में आए हैं और इन घुसपैठियों को निकालेंगे। ये मेरे हाथ में डेटा है, तो कम से कम अपनी निकम्मी निठल्ली सरकार से कहिए। तो गए ना, ये तो आप ही के शासन में आए थे। ठीक है, आए उन्होंने देखिए अब आप कह रहे घुसपैठिए आए तो आए, जो निकालना था। ये क्या कह रहे हैं? जो देश की बात करते हैं वो तो बैठ के उनको, ये आप क्या कह रहे हैं? घुसपैठिए आए तो आए, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आए तो आए। अगर इनकी बात सुनिए अभी भाई क्या कह रहे हैं आप, सुनिए बताएं देश को कितनी जहरीली है। कह रहे घुसपैठिए आए तो आए, सोनिया गांधी के बच्चों की तरह है घुसपैठिए, नहीं बिल्कुल मुसलमान है। आपत्ति है मुझे आपकी बात है। ये नरेंद्र मोदी के मुझे भी आपत्ति है। आप भारत माता के लिए कोई चिंता नहीं करते, मुझे आपत्ति है, मुझे दर्द होता है, इसीलिए मुझे दर्द निकाला गया है। आपको सोनिया माता की चिंता है, इसलिए नहीं, भारत माता की चिंता आपको नहीं है। आपको भारत माता की चिंता क्यों नहीं है? आपको सोनिया माता की चिंता है। ये मुझे आपत्तिजनक लगता है। आप क्या दीजिएगा? अमेरिका दिखा रहा है आपको क्या भारत माता की तो आ गए। कल भी हथकड़ी लगाकर भारतीयों को परिवार अपने घर में रखेगा।
भारत माता की रखवाइए, चिंता 10,000 घुसपैठियों को रखवाइए जो कांग्रेस के समय में भारत में आए थे। रखवाइए उन्हें, दूध पिलाइए सपोलो को, हमारे ऊपर दूध पिलाइए सपोलो को, विदेशी कहता है कि हमारे सपोलो को कहने दूध पर पिलाइए। ओके, जब राहुल गांधी को काटेंगे ना साफ बन के तो पता चलेगा। सोमनाथ भारती, अब 12 राज्यों में होने जा रहा है आज रात 12 बजे से। क्या आपको लगता है कि यही आपके लिए दिक्कत वाली बात है? यही दिक्कत वाली बात है कि हो क्यों रहा है? होना ही नहीं चाहिए। दिक्कत वाली बात 2000 पहले भी हुआ। देखिए हमने तो, अच्छा अब आप कह ले तो मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए बहुत, मैं तो इस पे कोई चैलेंज कर ही नहीं रहा। एसआईआर करिए, लेकिन उसका इंटेंट ठीक रखिए। इंटेंट क्या है? आप घुसपैठिए के नाम पे जो नॉन बीजेपी वोटर्स हैं उनको डिलीट कर रहे हैं। घुसपैठिया आपको मिल रहे हैं 390, डिलीट आपने कर दिए 65 लाख। ठीक है, देखिए ये जो फेक एक ट्रेंड चल पड़ा है बीजेपी के अंदर, यमुना मतलब मलयुक्त यमुना जी में पूर्वांचली करें भगवान सूर्य की उपासना, और माननीय मोदी जी के लिए अलग से फिल्टर्ड वाटर का एक पॉन्ड बनाया गया नकली यमुना जी को। तो मैं कह रहा हूं भाई ये दो मफलर वाले जो दोहरा रवैया है भाजपा का जनता के प्रति, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मुझे तो ये लग नहीं पा रहा। साफ हो गई है भाई आज 20 साल के बाद भाजपा के पास तो कुछ बढ़िया कहने हो को रहा नहीं है बिहार में। आप तो यमुना साफ काम कर दिए, इतने काम कर दिए, 7 महीने में करी। हमने इतने काम कर दिए। गौरव यमुना साफ नहीं हुई है। गौरव यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपको, यमुना साफ नहीं हुई है। एक आर्टिफिशियल घाट क्रिएट किया गया है, यमुना साफ नहीं हुई है। 6 महीने में आपकी सरकार भी यमुना साफ नहीं कर पाई है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है 6 महीने में साफ करना। मैं अभी उत्तर देता हूं। ना तो यमुना साफ किया है, ना पोल्यूशन ठीक किया है, ना लेकिन साफ सफाई, लेकिन घाट नहीं। सोमनाथ भारती देखिए, एक सरकार आपकी भी 10 साल रही है, घाटों की साफ सफाई हो सकती थी अगर वहां पर आर्टिफिशियल घाट भी बनाने हमने कभी धोखा नहीं किया थे लोगों की सुविधा के लिए। तो आप देखिए कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट उनको है और क्लीन चिट आपको है, बिल्कुल नहीं ऐसा। इस बार सुनिए, इस बार क्योंकि इन्होंने बड़े सारे वादे किए थे अमित जी, आप देखें कि 2,500 रुपए महीना प्रति महीना दूंगा महिलाओं को। ठीक है, जवाब गौरव भाटिया देंगे, अनुराग भदौरिया भी वेट कर रहे हैं। देंगे बिजली में, होली में, दिवाली में, वो नहीं किया इन्होंने। कहा प्रदूषण खत्म, मलूक नागर भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव नाम पे धोखा, गौरव अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं, एक AQI के फिगर्स को फ्रॉडलेंट करने के लिए वहां पे छिड़काव करने पानी का जो रिकॉर्ड करता है वहां पे छिड़काव हो रहा है। इतनी धोखाधड़ी दिल्ली वालों के साथ हो रही है, आपके बिहार वाले जवाब देंगे भाई। फिर आवाज आ रही है। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा आपके तो 2 वोट नहीं है ना, आपने तो डिलीशन करा दिया एक अपने वोट का। भैया आप अपनी चिंता करो प्रभु, हमारा एकदम ठीक है। हमको तो दिक्कत खाली उन्हीं से होती है जो बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर है, वही इस देश में गड़बड़ी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाद बाकी तो सब राष्ट्रभक्त हैं यहाँ पे, जो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं। राष्ट्र मतलब लोगों की चिंता करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं, महिला समस्या का ख्याल रखते हैं, मेडिकल व्यवस्था ठीक हो उसकी ख्याल रखते हैं, एजुकेशन व्यवस्था ठीक हो उसकी ख्याल रखते हैं। यही तो राष्ट्र की बात है ना, वही हम करते हैं। इनको चिंता किसकी रहती है? इनको चिंता रहती है काम की बात है, बेरोजगारी, रोजगार काम की बात है। आपके लिए नहीं होगा, रोजगार काम की बात है। बीजेपी के लिए रोजगार काम की बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई आपके लिए काम की बात नहीं है, भ्रष्टाचार आपके लिए काम की बात नहीं है। यमुना में क्या हालत है, एक विधायक जी, अरे आप ये महंगाई भ्रष्टाचार का विधायक जी गए थे, सुन तो लीजिए, संतुलन बिगड़ सुन लीजिए, एक विधायक जी गए थे नदी के किनारे, कह रहे थे हम पानी पी के दिखाएंगे। यमुना माँ ने कहा बेटा झूठ बोल रहे हो, उन्होंने पानी में खींच लिया, तो वो पानी में गिर के तो यमुना माँ ने उनको सिखा दिया बेटा झूठ मत बोला करो। बीजेपी के तो साफ उनको, एक विधायक जी को हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, जिनको यमुना माँ नहीं पसंद कर रही है, उनका हम नाम क्यों ले? यमुना माँ के सामने झूठ बोल रहे थे, यमुना मैया ने खींच लिया उनको और कह दिया भैया आप गलत काम कर रहे थे, तो आप झूठ बोलोगे। दूसरी बात है, देखिए हम लोग संस्कारी लोग हैं, जब टीवी चैनल बैठते हैं, चाहे जूम आउट करो जूम इन करो, आपको क्लियर मिलेंगे। आप दूसरे प्रवक्ताओं की चिंता करो, जूम आउट जूम इन की। हमारे यहां सब ऐसा नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी साफ सुथरे संस्कारी लोग हैं। जूम आउट जूम इन की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। जूम आउट गौरव अबाउट ऑडियो आउट करिए। गौरव भाटिया आपकी बारी है। ओके गौरव जी। अनुराग शांति। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, ये टूटी साइकिल के जो प्रवक्ता आते हैं, टायर है पंचर, हैंडल है निकल गया,
पहिया बाहर है, सीट हटा दी गई है और फिर कहा जाता है बैठ जाओ, तो दर्द तो होगा ही। और पता नहीं सारे कैसे- चुनाव हारे अरे बेचारे, चिंता करो मानसिक अपनी। संतुलन देखिए, बोलने लगे। अरे चिंता देखा करो मुंह का अपना, बवासीर यही है। कि कम से कम देखा संस्कार मुंह तो का सीख बवासीर, लो। देखा आपने कपड़े कैसे अभी बोल पहने रहा है ना, जाते वो देखो, तो सीख देखा, लो। मानसिक बात संतुलन बाकी तो बेचारे बाद का में क्या बात है? कर लेंगे। सोचो अरे क्या अपने हालत है। आप को- अमीर ये भाई तो ये तो देखो, गलत सही बात से है, बैठे मैं तो हो कि समझता अरे हूँ ये ऐसे रुकता ही लोगों को नहीं, मत लाइए। मेरे हम तो अमीर जैसे भाई आप क्या गाड़ी करें? चलाते ये हैं तो रुकता ही रोज नहीं है। आप देखेंगे ये बगल में रुकता से ही नहीं कुत्ता है। भौंकते हुए चला याद जाता आने है। लगता है, क्या करें अब अमीर अरे जी, हम जब यही भी आपको देखते हैं यही आपका इनका जुम्मा तरीका है, हमको याद इनको आने कुछ लगता है, नहीं तो मैं पता क्या है, करूं बताइए। इनको कुछ नहीं बताइए। पता है। अब अमीर जी ये अखिलेश अच्छा, यादव के पास जाके अच्छा, हमको जूम इन सब कर पता रहे है। थे, एक बार कैमरे नहीं, से हमको थप्पड़ पता पड़ा है, था, कैमरे गालों को में भी देखिए पता कैसे है। सूजन अमीर है, जी को दांत भी टूट पता है, गए। पूरे देश को भी अखिलेश पता भाई है। ने कहा इन्हें, क्या जूम इन जूम आउट करते रहते हो रोज यहाँ आके? चप्पल उठा के खड़े रहते थे कमरे के बाहर, बताओ, चप्पल उठा के। अरे भैया, और तब भी लात मार दी जाती थी, बाहर जाओ, नाते नहीं थे 2-2 महीना। बताओ हालत देखो इनकी। भैया हमको बना दो। अगर ऐसा प्रवक्ता होगा तो पार्टी के वोट तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। चर्चा है एसआईआर पे, मैं पूछ रहा हूँ, चलो संविधान का अनुच्छेद बता दो जिसमें एसआईआर हो रहा है, बताओ संविधान का अनुच्छेद ले ली, अब इनके 6 साल की ले लिया, और जब पागल सरकार आदमी है। गई तो अरे कूद के इसको बैठ गए पागल बीजेपी आदमी के यहाँ, है, तो बीजेपी पागल के खाने पास तो भेजो, घुसपैठ इलाज के मैं चले गए। कराऊंगा। अरे प्लीज ये क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग? अरे एक पागल ऑडियो कर रहे हैं करिए। इसका। अनुराग क्या कुछ कह रहे हैं आप? इलाज कराऊंगा इसका अमीर क्या भाई। बात कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इलाज जिप्सी करा ले दूंगा ली इसका, आप बताओ। भैया, ये कर लिया, आप कह रहे